मैं तुम्हारे साहस से जितना प्रभावित हूं, उतना ही अधिक तुम्हारी उद्दंडता से क्रोधित भी हूं। अंतिम अवसर दे रहा हूं, अपने शस्त्र नीचे कर लो, अन्यथा उन्हें पुनः उठाने का सामर्थ्य सदा के लिए खो दोगे। कदाचित आप भी अपने भ्राता शत्रुघ्न की भांति शब्दों के बाण चलाना जानते हैं। उठो, नेत्र खोलो मेरे भाई। शत्रुघ्न! उद्दंडियों, तुमने मेरे भाई शत्रुघ्न को मूर्छित किया ना? अब देखो। देख लिया तुम्हारा बाहुबल। तुम्हारे ये तीर तो मुझे स्पर्श करने से पहले ही ध्वस्त हो जाएंगे। वो तो मेरे भैया श्री राम का आदेश है कि तुम दोनों के जीवन को कोई आघात ना पहुंचे, और उनका यह अनुज लक्ष्मण उनके किसी भी वचन को भंग नहीं कर सकता। इसीलिए अब बस बहुत हुई ये क्रीड़ा। चलो आज तो मुझे सौंप दो अब। भला मैं कैसे समझाऊं कि प्रभु श्री राम के अंश हैं ये, बल और बुद्धि दोनों में विलक्षण हैं। लक्ष्मण भैया पहचान नहीं पा रहे हैं इन्हें। मैं ही बता देता हूं। लव और कुश अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं, किंतु संसार को ये सत्य बताने का समय अभी नहीं आया। नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता। मैं लक्ष्मण भैया को कुछ नहीं कह सकता। लक्ष्मण जी, बुरा मत मानिएगा, किंतु क्रोध में मति खो देते हैं आप, भूल कर देते हैं। क्या करें, स्वभाव क्यों बदलते हैं? पहले तो श्री राम की बात ना मानकर माता सीता को वन में अकेला छोड़ा है। वहाँ से रावण ने उनका अपहरण किया, और फिर श्री राम की आज्ञा मानकर माता सीता को वन में अकेला छोड़ दिया। अपनी भूल से सीखते कहाँ हैं? केवल पुनः उसे दोहराते हैं। बहुत हुआ। अभी तुम्हारी वाचालता को भंग करता हूं मैं। ये क्या? साक्षात प्रकृति किसी अशुभ का संकेत दे रही है। लक्ष्मण भैया, आप रुक जाइए। भैया, इस दिव्य बाण को कैसे रोके? इसका कोई तोड़ है? जिस बाण का कोई तोड़ ना हो, उसे मोड़ देना चाहिए।
मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे भी कुछ। रुकिए, जब तक लवकुश जीवित है तब तक आप ये अश्व नहीं ले जा पाएंगे। हे प्रभु, क्रोध में लक्ष्मण भैया कोई पाप ना कर बैठे। सम्मोहन अस्त्र। मैं तुम दोनों के सामर्थ्य का सम्मान करता हूं, परंतु अब तुम दोनों के हट के आगे विवश हो चुका हूं। वैसे सम्मोहन अस्त्र की काट है मेरे पास। अरुणास, स्मरण रहे लक्ष्मण कि उन बालकों को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। हो रघुकुल रीत सदा चलिया प्राण जाए पर वचन न जाई। देख क्या रहे हो? अपना कर्तव्य निभाओ। फिर अपने सेनापति को इसी क्षण ले जाओ, उनका उपचार कीजिए। हे ईश्वर, क्षमा करें हमें। हमने प्रभु श्री राम के अनुज को अछेत किया है, किंतु माता सीता और प्रभु श्री राम के साथ के लिए हमें ये करना ही पड़ा। सावधान कुश, लगता है कोई आ रहा है। चलो शीघ्र यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, ताकि किसी को भी हनुमान जी और अश्व के यहाँ होने का संदेह ना हो। भगवान वाल्मीकि के आश्रम का मार्ग जानते हो? हाँ, सामने चलते जाइए। किंतु आपको वहाँ क्या कार्य है? हम दो ऋषि कुमार लव कुश के लिए महाराज धन्य माली का संदेश लेकर आए हैं। फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम ही लव कुश हैं। बताइए क्या संदेश है? ये लीजिए। धन्यवाद। जाओ, जाकर बताओ लव कुश को कि उनकी माता कहाँ है, किस स्थिति में है, ताकि वो उस अश्व को छोड़ सीता को बचाने आए। और मैं अश्वमेध का अश्व पुनः चुराकर अपने प्रतिशोध का प्रथम पड़ाव पूर्ण करूं। किंतु महाराज, हाँ वो हनुमान हुआ तो? हनुमान? अकेले हैं वो दोनों। जाओ, शीघ्रता करो, इससे पहले कि वो वानर लौट आए। जाओ।
हमारी माता को हमने बंदी बना लिया है। यदि उनके प्राण प्रिय है तो शीघ्र अति शीघ्र मेरे सम्मुख प्रस्तुत हो जाओ। माता, 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 उस दुष्ट का इतना दुस्साहस, जो स्वयं अपराधी को दंड देने में सक्षम है, जो साक्षात न्याय और धर्म की मूरत है, उन शक्ति प्रतीक देवी को वो मूर्ख बांधने चला है। अरे माता का सत्य सुनकर उसके पग तले धरा खिसक जाएगी, प्राण सूख जाएंगे। ये क्या बोले जा रहे हैं हनुमान जी? आप हमारे माता के विषय में इतना सब कैसे जानते हैं? कैसे जानता हूँ? अरे क्या आश्चर्य है, जो तुम दोनों से मिलेगा वो तुम्हारी माता को जान ही जाएगा। इतने मेघावी पुत्रों को जन्म देने वाली माता साधारण थोड़ी ना हो सकती हैं। स्वयं तो क्या इस संसार की सुरक्षा का दायित्व उठा सकती हैं वो। बात तो उचित है। और फिर जब वो राजा आप दोनों के प्रताप का बखान सुनेंगे, आप जैसे शूरवीरों से भिड़ेंगे, तो पश्चाताप के अतिरिक्त बचेगा ही क्या उसके पास। अच्छा ठीक है, बहुत ही प्रशंसा। चलो कुश, शीघ्र चलते हैं। माता संकट में होगी, हमें शीघ्र अतिशीघ्र वहां जाना होगा। और इस अश्व का क्या? हमारे जाने के बाद किसी ने उसे चुरा लिया तो? देवी, हम स्त्रियां हैं, पुरुषों से उलझना उचित नहीं है। आप हमारे साथ आइए, मंदिर के पिछले द्वार से निकल जाइए। आज आपकी चिंता ने मेरे चित्त को इस समाज के सत्य का दर्शन करवा दी, और राम राज्य में स्त्रियों की स्थिति का भी। पर ये वो राम राज्य नहीं जिसकी कल्पना श्री राम ने की थी, पर इसी राम राज्य की अगली पीढ़ी इस सत्य को बदलेगी। धन्यवाद जो आप सब यहाँ मेरी सहायता के लिए आए, किंतु निश्चिंत रहिए, मुझ पर आने वाली हर आंच को पहले मेरी ढाल, मेरे पुत्रों का सामना करना होगा। अब मुझे इस दुष्ट को धर्म और राम राज्य का पाठ पढ़ाने दीजिए। आप चिंता के बंधन में मत पड़िए, आप बस मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए और बस आज्ञा दीजिए। मैं यूं गया और उस दुष्ट को पाठ पढ़ाकर यूं आया। नहीं नहीं नहीं, कितने जत्नों से बांधा है हमने आपको। अरे ऐसे कैसे खोल दे? नहीं नहीं, आप पे नहीं जाएंगे। ठीक है, मैंने समर्पण किया है अपनी इच्छा से। आप अपने सेवक पर विश्वास रखकर निश्चिंत होकर जाइए माता की रक्षा के लिए। इस अश्व की रक्षा मैं करूंगा, ना किसी का कोई छल चलने दूंगा और ना ही बल। और यदि किसी ने प्रयास किया भी तो आपके आने तक उसे यहीं पर बिठा लूंगा। धन्यवाद हनुमान जी। श्री गुरु चरण सरोज रज। विजयी भव। आप शीघ्र जाओ, मेरी माता की और अपनी माता की रक्षा करो। हे प्रभु, ये विधि का कैसा विधान है। एक ओर माता विपदा में है और दूसरी ओर लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया मूर्छा में हैं। न जाने अब भरत भैया क्या करेंगे। उन्हें कभी क्रोध में देखा ही नहीं, पर बल का ज्वार है वो। उनके धैर्य का ज्वालामुखी फटा तो प्रलय आ जाएगा। अरे पकड़ो। बच गया। ये कैसी ध्वनि है? भागो, भीतर चलो। प्रतीत होता है बड़ी विपदा आने वाली है। ये वायु के वेग को चीरता हुआ किसका रथ आ रहा है?
मुख पर चिंता। बात क्या है? राजकुमार तो अश्व को लेने गए थे ना? अवश्य ही कुछ अशुभ घटा होगा, अन्यथा सदा धीरज रखने वाले राजकुमार भरत इतने व्याकुल नहीं होते। भैया, लक्ष्मण भी शत्रुघ्न की भांति सम्मोहन अस्त्र के वार से मूर्छित हो गया है। ये भी सम्मोहन अस्त्र के पास से ही बंधे हैं। शीघ्र करो, भीतर लाओ इन्हें। लक्ष्मण, उन बालकों के दुस्साहस ने उसे बलि चढ़ा दिया है। जिन्हें बालक समझकर बार बार अवसर दिया, आज उन्होंने उद्दंडता की हर सीमा लांघ दी। अब मैं स्वयं जाकर उन्हें उनके अपराध का दंड दूंगा। भैया, लक्ष्मण भी शत्रुघ्न की भांति सम्मोहन अस्त्र के वार से मूर्छित हो गया है। उन बालकों के दुस्साहस ने उसे बलि चढ़ा दिया है। सदा चलिया प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरे तो माता पिता बंधु से का सब कुछ आप ही है ना भैया। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? मैं नहीं रह पाऊंगा भैया। आप मुझे आज्ञा दीजिए भैया, मैं उन दोनों ऋषि कुमारों को आपके समक्ष लेकर आऊंगा। उनके बल और अभिमान को चूर चूर करके। उनका इतना दुस्साहस, इन ऋषि कुमारों को दंड देना ही होगा। सर्वशक्तिशाली राज अनुजों को बांधने वाले बालक सामान्य नहीं हो सकते। ये अवश्य कोई असुर है। यहाँ कदाचित ये असुरों के साथी हैं। जिन्हें बालक समझकर बार बार अवसर दिया, आज उन्होंने उद्दंडता की हर सीमा लांघ दी। अब मैं स्वयं जाकर उन्हें उनके अपराध का दंड दूंगा। जय श्री राम। महाराज,